एक ऐसी कहानी जो शुरू तो एक क्लासरूम से होती है, लेकिन पहुंचती है हजारों जिंदगियां बचाने तक। ये कहानी है एक टीचर की और उनके एक ऐसे ऑर्डर की जिसने दुनिया की एक बहुत बड़ी मेडिकल कंपनी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए, आज इसी असाधारण कहानी को समझते हैं। 200। पहली बार में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन यही नंबर भारत में स्वास्थ्य सेवा मतलब हेल्थ केयर में एक नई क्रांति की शुरुआत बन गया है। आखिर इन 200 के पीछे छिपा क्या है? जी हाँ, 200 डायलिसिस मशीनें। जरा सोचिए, उन लोगों के लिए जो किडनी की गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, ये मशीनें सिर्फ कोई उपकरण नहीं बल्कि उनकी लाइफलाइन है, उनकी जीवन रेखा। और किसी ने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इन्हें ऑर्डर कर दिया। यही सवाल जर्मनी के अधिकारियों ने पूछा था, पूरी तरह से हैरान होकर, क्योंकि ये ऑर्डर किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल ने नहीं बल्कि एक अकेले इंसान ने दिया था। तो सोचिए, जर्मनी की एक टॉप मेडिकल कंपनी को 200 एडवांस्ड डायलिसिस मशीनों का ऑर्डर मिलता है और वो सच में चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि खरीदने वाला ना तो कोई सरकारी एजेंसी थी, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल, बल्कि भारत से एक शिक्षक था। तो आखिर ये शख्स है कौन? मिलिए खान सर से। पटना के खान सर। अगर कोई भारत में स्टूडेंट है तो शायद ही ऐसा हो कि ये नाम ना सुना हो। अपने अनोखे और एकदम सरल अंदाज में पढ़ाने के लिए मशहूर खान सर आज एक बिल्कुल ही अलग वजह से सुर्खियों में हैं। और ये स्लाइड ना उनकी पूरी कहानी का सार बताती है। एक तरफ है उनका क्लासरूम जहां वो लाखों दिमागों को दिशा देते हैं, और अब दूसरी तरफ हो गए क्लिनिक जहां वो जिंदगियां बचाएंगे। ये सिर्फ कोई करियर का बदलाव नहीं है, ये तो सेवा की एक नई परिभाषा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? इस कमाल के काम के पीछे आखिर वजह क्या है? जब जर्मन अधिकारी अपनी हैरानी छिपा नहीं पाए और उनसे पूछा, क्या आप डॉक्टर हैं? तो खान सर का जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा काम सेवा करना है। बस यही शब्द उनके पूरे मिशन का सार हैं। असल में बिहार जैसे राज्य में किडनी की बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं और डायलिसिस का जो महंगा इलाज है वो कई परिवारों के लिए मुमकिन ही नहीं है। खान सर बस इसी फासले को मिटाना चाहते हैं। उनका मिशन एकदम साफ है, उन गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज देना जिनके लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। और जैसे ही ये कहानी लोगों तक पहुंची, इंटरनेट पर तो जैसे एक तूफान सा आ गया। लोगों की जो प्रतिक्रिया आई वो सच में दिल छू लेने वाली थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें एक नया नाम दे दिया, रियल हीरो। ये सिर्फ कोई हैशटैग नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि उनके काम ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। एक और यूजर ने लिखा, ऐसे लोग ही समाज को बदलते हैं। ये बात दिखाती है कि खान सर का ये कदम सिर्फ एक मदद नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की प्रेरणा बन गया है। अब ये कहानी सिर्फ खान सर की नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक मिसाल बन गई है जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। ये बात साबित हो गई कि सेवा करने के लिए किसी खास पद या प्रोफेशन की जरूरत नहीं होती। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इन 200 मशीनों के पीछे का बड़ा संदेश क्या है। ये स्लाइड इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। एक तरफ है डिग्री और दूसरी तरफ है नेक इरादा। खान सर ने ये साबित कर दिया है कि समाज की सेवा के लिए किसी खास क्वालिफिकेशन की नहीं बल्कि एक सच्चे दिल और मदद करने के जज्बे की जरूरत होती है। तो असली बात ये है, एक शिक्षक जिसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, वो भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में एक खामोश क्रांति ला रहा है। और ये सब हो रहा है सिर्फ सेवा की भावना और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति के दम पर। खान सर ने तो अपनी क्रांति शुरू कर दी है। अब सोचने वाली बात यह है कि सेवा की अगली क्रांति कौन और कहां से शुरू करेगा।